नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। और एक बार फिर हम 11 गांव मूवमेंट की माध्यम से जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों के साथ। अभी हम मौजूद हैं सकमुंडा में। ये सामने पंचायत घर है सकमुंडा का। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देखिए कितने अच्छे कॉज के लिए यहाँ पे पानी की टंकी यहाँ पे खोली गई है उर्वशी रौतेला जी ने, जो कि बहुत ग्लोबली एक्ट्रेस आप कहेंगे, एक अच्छे लेवल पे आज वो पहुँच चुकी है। तो इतनी अच्छी उनकी सोच, लोगों के बारे में सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं इस सोच का दुरुपयोग यहाँ पे हमें देखने को भी मिला है। यहाँ पे काफ़ी कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है और अभी तक 455 किलो से क्रॉस हम कर चुके हैं। अगर आपको नंबर्स की बात करूं, आज 21वां दिन है और अभी तक 455 kg हमने वेस्ट पूरा इन पहाड़ियों से कलेक्ट करा है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने ये विज़न देखा, ये इनिशिएटिव लिया जिन्होंने। तो 11 गांव के संचालक हैं आकाश इंद्रियाती, उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें मौका मिला इस मुहिम के माध्यम से कि अपनी प्रकृति के लिए कुछ कर पाएँ। तो आज मैं आप सभी को आकाश भाई से कुछ बातचीत हम करेंगे कि अभी तक जिस प्रकार से हमने इस पहाड़ की सफाई करी और एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सपोर्ट भी कहीं थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है देखने का, तो भाई से जानते हैं। हमने कहा आज 26 जनवरी में जब आप तिरंगा देख सकते हैं, आज आप ये तिरंगा देख सकते हैं तो आपको समझ आता है कि 26 जनवरी है। 26 जनवरी में हम कोई अच्छा काम करने के लिए, कुछ अपनी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ये मुहिम जारी रख रहे हैं। मगर मेरे पीछे जैसा आप ये देख सकते हैं कि ये एंट्री पॉइंट है सकमुंडा गांव का। और यहाँ आप देखें ग्लास कितने हैं, प्लास्टिक कितना है और कांच हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं। तो समस्या जो है वो जनता के स्तर की है, आपके और मेरे स्तर की है। 40 दिन की मूवमेंट थी, 20 हो गई है, 20 बची है। फेज़ 1 हमारा लगभग पूरा हो चुका है, अब हम सेकंड फेज़ पे आ चुके हैं। अब मैं इस फेज़ में आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, जितने भी जरीखाल ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं, जितने गांव के प्रधान हैं, जितने गांव में लोग रहते हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को यूज़ करिए। आपके गांव में समस्या है तो आप बताइए, किस जगह पे कितनी समस्या है वो बताएं। हम उस हिसाब से एक प्लानिंग करके हर गांव से कूड़े वाली समस्या कम कर सकते हैं। मगर इसके लिए मैं अकेला या मेरे साथ जुड़े हुए मेरी टीम के 4-5 लोग काफ़ी नहीं होंगे। हर एक आदमी लगेगा, हर एक गाँववासी लगेगा, जिसका मन करेगा वो हमें रीच कर सकता है। और कोशिश एक धीरे धीरे करके हो जाएगी, 1-2 लोगों में भी हो जाती है। कोई इतना बड़ा मसला फ़िलहाल नहीं है, मगर इसको बड़ा मसला ना बनने दे, इसको छोटे में ही दबा दे। अभी सिस्टम बनाया जा सकता है। अभी इस कूड़े का 10,000 किलो बहुत कम होता है। आप गाज़ीपुर का पहाड़ देखेंगे तो 10,000 किलो से बहुत ज़्यादा है वो। 10,000 किलो से भी 100 गुना ज़्यादा बड़ा पहाड़ है। मगर वो पहाड़ बनने का इंतज़ार ना करें। अभी जब छोटी समस्या है तो छोटे लेवल पे सॉल्व हो सकती है, ब्लॉक लेवल पे ये समस्या सॉल्व हो सकती है। मैं बीडीओ साहब सर को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि बीडीओ सर भी आगे आके कुछ हमें अपने सजेशन दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसकी तरफ से डाले ना। हाँ, ये देखो भाई क्या गदर मचा रखी है। अब ये तो बहुत समय से पड़ा हुआ है यार। अब इसको बोले, हम तो समझा देते भाई क्या दुर्गति कर रही है हमारे जंगलों की। देख रहे हो साथियों आप लोग, ये देखो यहाँ पे मंदिर है ऊपर, और मंदिर के जाने के रास्ते में स्टार्टिंग में ये देखो क्या गंदगी मचाई हुई है पूरा। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही वेस्ट देखो, पूरा नीचे पहुँच गया है रोड तक। और ये बोतलें देखो, यहाँ 10-12 कांच की बोतलें तो यहीं पे पड़ी थी। 1-2 ग्लव्स इधर भी फेंक दी। जाते हैं उनको सीधा घूम के। तो अभी यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा वेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये रास्ता जो है ये आम रास्ता हुआ करता था पहले, सब यहीं से बाजार आते थे क्योंकि ये कनेक्ट करता है। आपको एक शॉर्टकट है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना यहाँ पर कूड़ा है कि अब इसको कोई यूज़ नहीं करता, सब जाते हैं रोड से। और ये जो कूड़ा है, क्योंकि मिट्टी देखो, मिट्टी भी आ रही है साथ साथ में, तो उसकी 3-4 परत बन चुकी है। और ये एक लेगेसी वेस्ट है जो ख़त्म नहीं होगा आगे तक। आपने देखा कैसे भाई इसमें जो हम उपकरण लाए थे, फावड़ा चला रहे थे, तो उससे भी वो हर परत उसकी निकली जा रही है। उसके नीचे भी प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये काफल का पेड़ है,
ठीक है, कल की डेट में इसमें काफल पकेंगे तो क्या आप यहाँ से नीचे से उठा के खा सकते हो इस कूड़े से वो काफल? भाई कभी नहीं खाओगे आप लोग भी। जब साफ़ रहेगा तभी आप ये काफल का भी आनंद ले पाओगे जो पेड़ में नहीं चढ़ सकता। तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और अच्छा हुआ कि हमने आज ही सफाई कर दी, क्योंकि अभी परसों से ही मौसम ख़राब हुआ, आपको पता है बर्फ़ हर जगह पड़ी है। तो ये बरसात के साथ नीचे जाने वाला था और ये अंडरपास होते हुए ये और नीचे जा रहा है, फिर नीचे स्ट्रीम में गांव के रोलों में जा रहा है, पानी में मिल रहा है, हमारे जल स्रोतों को ख़राब कर रहा है और तमाम इससे बीमारियां हो सकती है, क्योंकि सड़ चुका है कुछ कचड़ा तो जल के आधा। तो हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश हो पाई, ये देखो पूरा हमने पैच साफ कर दिया। एक बार दिखाना भाई। अरे और ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा साथियों, ये चीज़ आपको घर से ही सीखनी होगी। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसे जेस्चर सिखाइए। कुछ भी चीज़ वो खा रहे हैं तो वो डस्टबिन में डालने जा रहे हैं, तो अगर वो बचपन से ही फीड किया जाएगा उनके अंदर ये चीज़, और ये कोई गलत चीज़ तो है नहीं भाई, अपने प्रकृति के लिए ही तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, पे बैक कर रहे हो, एक प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है। तो अगर आप छोटे से ही बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते जाएंगे तो ऐसा आपको हाल आने वाली जनरेशन में नहीं देखने को मिलेगा। अब कूड़े के उसमें एक मैं बहुत ज़रूरी कूड़ा दिखाना चाहता हूँ। यह है लेगेसी वेस्ट। अब नीचे दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं लेगेसी वेस्ट। इसको लेगेसी वेस्ट, कूड़े के नीचे भी कूड़ा ही निकल रहा है। आप निकालते रहो तो पन्नी की ही लेयर है, आप जब तक निकालेंगे यहाँ सब पन्नी की लेयर है। तो ये वाला वेस्ट आपके लिए और आपके, इसको लेगेसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके अगली जनरेशन के लिए दिक्कत देगा, आपके बच्चों को दिक्कत देगा, आपके उनके बच्चों को दिक्कत देगा। ये प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता जल के या ज़मीन पे दब के, प्लास्टिक वहीं रहता है और प्लास्टिक धीरे धीरे असर दिखाता है, ज़मीन ख़राब करता है, पानी ख़राब करता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें साफ़ नहीं होगी तब तक हमारा पहाड़ साफ़ नहीं होगा। अब ये नीचे का खोदेगा तो प्लास्टिक निकलेगा भाई। हाँ, वो बॉटल देगा प्लास्टिक की, जब तक खोदेगा तब तक प्लास्टिक निकलेगा। तो दोस्तों इस मुहिम में हमें 21 दिन हो चुके हैं और अभी तक काफ़ी ऑब्स्टेकल्स और चुनौतियों का हमें सामना भी करना पड़ा है, लेकिन हम उससे हारे नहीं और आगे हम बढ़ते गए पॉजिटिव माइंड से, क्योंकि इनिशिएटिव ही हमारे हार्डकोर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोग बोलते हो कि सरकार साथ नहीं देती, चप्पल दे रही सरकार ने काम नहीं किया। बताओ, सरकार साथ नहीं देती फिर आप सब बोलते हो। अब ये तुम खुद ही करोगे, इसमें तो सरकार भी कब तक साथ देगी? ये तो एक ऐसी चीज़ है जो खुद से ही आप रोकोगे तभी हो पाएगी, और बहुत मेजर वास्ट में अभी इंडिया में तो बुरे हाल हैं। इसमें कोई, मैं चाहूँगा इसमें कोई टीम भी कोई मतलब देखती नहीं है, या ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जैसे आपके साथ कोई साइबर क्राइम की एक्टिविटी हो रही है, आप पोर्टल में वो दर्ज करा सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ है ना। अब ऐसा ही अगर आप कहीं देख रहे हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, यहाँ पे ज़्यादा ही कूड़ा है या यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं, तो आप उस पोर्टल में अपनी मतलब एक रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं पर्यावरण हमारे इन्वायरमेंट के बारे में सोचने के लिए। तो यहाँ पे हमें लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। तो मेरे एक साथी का सुझाव आया था कि आप टूरिस्टों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, लेकिन अभी तक 21 दिन हो चुके हैं और जहाँ भी हमने पहाड़ों में सफाई करी है तो वो जो कूड़ा है वो मैं कहूँगा 60 या 70% जो आसपास के लोकल ही लोगों के ज़रिए हुआ है, और 30% उसमें हो सकता है टूरिस्टों का भी हाथ हो, क्योंकि टूरिस्ट पहले तो होटल में आते हैं, स्टे करते हैं, और मुझे नहीं लगता वो इतने अंदर जाएंगे जंगलों में कूड़ा फैलाने, और ये इतना सारा कूड़ा कोई टूरिस्ट थोड़ी फैलाएगा। तो ये आम कोई दुकानदार या फिर लोगों को भी अभी मतलब समझ नहीं आ रहा है मतलब कि कैसे इसका वो करें, और सिस्टम में भी थोड़ी दिक्कत है मैं कहूँगा। मतलब लोग मजबूर हो चुके हैं ये करने के लिए। रात को जब सब लोग अंदर जाते हैं तो ये लोग छुप छुप के आते हैं, और अंधेरे में कौन देखेगा, ऐसे काम हो जाते हैं, क्योंकि वो भी मजबूर है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि कूड़ा डंप इतनी ज़्यादा मात्रा में कहाँ करें। तो ये तो यार हमें इसकी हेल्प तो अब सरकार ही कर पाएगी, क्योंकि ये बड़े लेवल में तो वही इसका डंप का एक जोन बता सकती है ना कहाँ हम सही जगह पे करें। तो अगर ये किसी भी प्रशासन या किसी भी अधिकारी तक पहुँचती है और हमारे काम को देखते हुए अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप ये हमारा सपोर्ट कर सकते हैं कि इस मसले में मतलब ये जो प्रॉब्लम अभी है कि इसको डंप कहाँ करें ऐसी जगह, और क्या पर्याप्त मात्रा पे हम पे गाड़ी हैं जो डेली चल रही है। तो धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगली जगह नए लोकेशन पर।